Hello students, today we will learn how to attempt unseen passage. बच्चों, unseen passage होता है जो आपके चैप्टर जो हैं बुक के उनमें से नहीं होता, ठीक है। वो होते हैं आपके सीन पैसेज, क्योंकि उनके बारे में आपने पढ़ा होता है। ये है आपका अनसीन पैसेज, जैसे नाम में ही लिखा है अनसीन, जिसे आपने देखा नहीं है, ठीक है। जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बुक से नहीं है, बुक के किसी चैप्टर से नहीं है, तो ये हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अनसीन पैसेज। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैसेज क्या है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होंगे उसके जो आंसर हैं वो हम पैसेज में से ही ढूंढेंगे। उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करना। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू सर्च और टू फाइंड आउट एंड टू अंडरस्टैंड, मीन्स सर्चिंग द आंसर्स विद अंडरस्टैंडिंग। समझकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढना इज़ कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये आपको मैंने सिंपल से समझा दिया कि हमने कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, समझना। तो इसमें हमने समझना है और फिर उस समझ का जो टेस्ट है वो कैसे होता है, जो आपको एंड में क्वेश्चन दिए होते हैं उसके आंसर आप कितने अच्छे से ढूंढते हो और कितने अच्छे से आप उन्हें लिखते हो, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। तो बच्चों, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मतलब आपने ये नहीं करना है कि कहीं से भी कुछ भी उठाकर आंसर आपने लिख दिया। उसमें आपको जो नंबर हैं वो कम मिलते हैं। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हो, समझ कर लिखते हो, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। Pandit Jawaharlal Nehru was my favorite leader. He was the first Prime Minister of Free India. He was one of the greatest statesmen of his age. He was born on 14th November 1889 at Allahabad. His father was Pandit Motilal Nehru. He was a great barrister. अब यहाँ तक देखिए, इसमें हमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन हमने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एंड ही वाज बोर्न ऑन 14th November 1889 एट इलाहाबाद. हिज फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू एंड ही वाज अ ग्रेट बैरिस्टर. ग्रेट बैरिस्टर यहाँ कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। जवाहरलाल वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. ही वाज ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस अमिस्ट रिचेस, ठीक है। बहुत अमीरी के बीच में उसे एक प्रिंस की तरह बड़ा किया गया, मतलब एक प्रिंस की तरह वो ब्रॉट अप मतलब बड़ा करना, तो वो एक राजकुमार की तरह बहुत अमीरी में पले। ही वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़. हायर स्टडी मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। हैविंग फिनिश्ड हिज एजुकेशन देयर ही रिटर्न टू इंडिया एंड बिकेम अ लॉयर. अपनी पढ़ाई वहाँ ख़त्म करने के बाद वो भारत वापस आए और एक वकील बने. व्हेन ही केम इन टच विद महात्मा गांधी ही बिकेम हिज डिसिपल. जब वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए तो वो उनके शिष्य बन गए. डिसिपल होता है शिष्य बनना. ही वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन. उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था. फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे. दे कॉल्ड हिम चाचा नेहरू. बच्चे उन्हें क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू. दैट इज़ वाई हिज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज द चिल्ड्रन डे. तो इसीलिए उनका जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे. और कब मनाते हैं हम ये चिल्ड्रन डे? 14th नवंबर को, ओके। ही फॉट फॉर द कॉज ऑफ द पुअर. वो गरीबों के भले के लिए लड़ते थे. ही डाइड ऑन 27 मई 1964. 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई. इंडिया लॉस्ट अ ग्रेट सन एंड लीडर इन हिम. भारत ने उनके रूप में एक बहुत महान बेटे और एक नेता को खो दिया था, ठीक है। तो ये थी आपके पैसेज की जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में की. अब आपको ये समझ आ गया.
चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाज, पहले इनका नाम लिख के हु की जगह आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी लाइन पूरी ऐसे ही आएगी और जो एंड का ये साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है ये फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। बच्चों ये पूरा सेंटेंस आपने लिखना है। ठीक है, व्हेन वाज ही बॉर्न, वो कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए? 1889। ये देखिए यहाँ लिखा है ये 14 नवंबर 1889। कहाँ पैदा हुए? इलाहाबाद में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ही वाज, व्हेन वाज ही बॉर्न? ही वाज बॉर्न इन 14 नवंबर 1889। देख लीजिए यहाँ पर है, ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे इधर से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज ही बॉर्न? कहाँ पैदा हुए थे? तो आप लिखेंगे ही वॉज बॉर्न एट इलाहाबाद। ही, यहाँ से शुरू करेंगे, ही वाज बॉर्न और एट इलाहाबाद। नेक्स्ट, हु वाज हिज फादर? उनके पिता कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू वाज हिज फादर। अभी अभी हमने पढ़ा पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू वाज हिज फादर। एंड व्हाट वाज हिज फादर? हिज फादर वाज अ बैरिस्टर। अभी पढ़ा ना हमने, BARRISTER। बैरिस्टर होता है बड़ा वकील, जिनका बहुत नाम हो। ठीक है, ओके। वेयर वाज ही सेंट फॉर स्टडीज़? उन्हें पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा गया? ही वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। आप उसका आंसर ऐसे लिखेंगे, ही वाज सेंट फॉर स्टडीज़ टू इंग्लैंड, या लिखेंगे ही वाज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। दोनों तरह से ठीक होगा। व्हाट वाज गांधी जीज इन्फ्लुएंस ऑन हिम? उनके ऊपर गांधी जी का क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा बताइए। देखिए, when he came back to India and when he met Mahatma Gandhi, he became his disciple. So, what was Gandhiji's influence on him? He became his disciple. उनके शिष्य बन गए। What did the children call him? बच्चे उन्हें क्या बुलाते थे? आप यहाँ से लिखेंगे the children called him, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में did है तो हम कॉल को कर देंगे called. The children called him चाचा नेहरू. Commas closed. What did he do for the poor? उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? He fought for the cause of poor. गरीबों के भले के लिए वो लड़ते थे। He FOUGHT fought for the cause of the poor. And when did he die? उनकी मृत्यु कब हुई? तो आप लिखेंगे he died on 27th May 1964। ये इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से आपको एग्ज़ाम में जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व करें। पहले समझें कि आपसे क्या पूछा गया है, फिर आप उसको, आपको जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो प्रश्नों में ही मिल जाते हैं बच्चों, है ना। जैसे ये था, मान लो ये वाला क्वेश्चन है
सिक्स्थ वाला, वे वाज ही सेंट फॉर स्टडीज़, तो आपने वेयर की जगह लगाना है, लेकिन शुरू में नहीं लगाना है, आपने शुरू करना है प्रोनाउन से। ही, फिर आएगा आपका वर्ब वाज, सेंट फॉर स्टडीज़ टू इंग्लैंड। आपके जो प्रश्न हैं उन्हीं में आपके उत्तर छुपे होते हैं, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कल की वीडियो में हम एक और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे, वो भी अनसीन होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझ के कोशिश करें, और जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें खुद लिखने की कोशिश करें, बनाएं, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और बाकी और जो कॉम्प्रिहेंशन आएंगे वो भी फिर आप कर पाएंगे। तब तक आप इसी की प्रैक्टिस करें, घर पर रहें, और घर पर रहकर अपना खूब ध्यान रखें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।